हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है। जिस भी संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या आता है, जैसे कि 576 का वर्गमूल क्या आ गया 24, और 24 जो है ये इसके बाद दशमलव में कोई संख्या नहीं आई, तो ये क्या है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये पूर्ण संख्या आई जिसका वर्गमूल, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना हम सीखेंगे और उसके शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हमारा है वर्गमूल 1024। अब हमें 1024 का वर्गमूल निकालना है। इसको शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको 1 से लेके 10 तक के वर्ग हमें साइड में लिखने पड़ेंगे। हम 1 से लेके हमने यहाँ क्या किया, 10 तक के वर्ग साइड में लिख दिए हैं। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, हमें जिसका वर्गमूल निकालना है उसमें पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद एक लाइन खींच देनी है, ऐसे करके, ठीक है, एक लाइन खींच देनी है। अब हमें क्या करना है, जो इधर वाली संख्या है इसके आसपास की, इसके पास की हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है जो जस्ट इससे छोटा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। तो 9 जो है वो इससे जस्ट छोटा है। और 4 का वर्ग क्या होता है, 16। 16 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा ना 10 से, तो 3 का वर्गमूल हम लेंगे। 3 का वर्ग होता है हमारा 9, तो हम इस 9 को लेंगे, ठीक है। तो 3 का वर्ग होता है 9, तो जो हम इसका वर्गमूल आएगा उसका पहला अंक तो हमारा 3 ही होगा, ये निश्चित हो गया 3, ठीक है। अब दूसरा अंक कौन सा होगा इसमें, यहाँ पे, वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे क्या है, पीछे वाले 2 अंक जो हमारे हमने अलग किए हैं उसमें हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक हमारा है 4। तो अब हमें ये देखना है कि 4 किसके वर्ग में इकाई के अंक पे 4 आता है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो इकाई के अंक पे 4 किस में आता है, देखिए, एक तो 2 का वर्ग, 2 के वर्ग में 4 आता है, और एक 8 के वर्ग में 4 आता है। तो या तो इकाई के अंक पे यहाँ पे 2 होगा या तो 8 होगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, हमारी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इसका वर्गमूल 32 होगा या कितना होगा, 38 होगा, क्योंकि जो इकाई के अंक पे 4 है वो केवल 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में ही आता है। तो अब हमारी 2 पॉसिबिलिटी बन गई, या तो 32 होगा या 38 होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 32 आंसर है या 38 आंसर है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो ये जो संख्या आई है, तो इसका जो पहला अंक है जो 3 है, ये इसको हमें इसकी नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई करके देखना है। इस जैसे 3 है तो 3 को इसके नेक्स्ट नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो संख्या है तो वो संख्या इस 12 से छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो हम छोटा वाला आंसर लेंगे, और अगर बड़ी है ये वाली संख्या इस 12 से अगर बड़ी आएगी तो हमारा आंसर दूसरा वाला नंबर हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या है, 3 चौक 12। अब 12 से ये 10 क्या है, छोटा है, तो जो आंसर होगा हमारा ये छोटा वाला होगा, यानी कि जो 1024 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 32। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 32, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 6084। अब देखिए हमें 6084 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, 6084 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही स्टेप रहेगा, 2 अंकों के बाद, लास्ट से 2 अंकों के बाद क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है, ये 2 नंबर को अलग, बाकी को अलग कर देना है। अब हमें ये देखना है कि इस 60 के पास वाला कोई वर्ग देखना है, किसका वर्ग हमें करने पे 60 के पास वाली संख्या मिलेगी। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 लेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है।
तो 7 जो हमारा आंसर होगा उसका एक अंक तो हमने फाइंड कर लिया कि 7 होगा। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, वो कौन कौन सी होंगी। अब हम वही देखना है हमें कि यहाँ पे इकाई के अंक पे क्या है, 4 है, और 4 किसके किसके वर्ग में आता है। अभी हमने देखा था ऊपर वाले सवाल में 4 हमारा 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में 4 यहाँ पे आता है इकाई के अंक पे। तो यानी कि यहाँ पे भी इकाई के अंक पे क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। यानी कि 72 या 74 में से कोई 72 या 78 में से कोई एक संख्या इसका आंसर होगा। अब वो कौन सी संख्या है कैसे पता चलता है, जो यहाँ पे हमारा पहली संख्या है इसको इसके नेक्स्ट नंबर से गुणा करेंगे। तो 7 को हम क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 56। अब हमें ये देखना है कि ये इससे छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, 60 है। 60 क्या है हमारा, इससे बड़ा संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि 78 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका वर्गमूल हमारा 78 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्सेप्शन इसका देख लेते हैं हम। अगर जैसे कि ये तो बराबर, हमने एक छोटा वाला भी देख लिया, इससे छोटा आया तो हमने छोटा वाला ले लिया। अब एक बड़ा आया तो हमने बड़े वाला आंसर ले लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जिसमें हमें अगर ये संख्या हमारा ये वाली संख्या के बराबर आ जाए उस कंडीशन में क्या होगा। अगला सवाल हमें उसी पे देखते हैं। अब मान लीजिए हमें निकालना है 1296 का वर्गमूल। ठीक है, 1296 का वर्गमूल निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लास्ट से 2 डिजिट के बाद एक लाइन खींच देंगे और बाकी जो भी बच गया वो एक तरफ। अब हमें क्या करना है, इकाई का अंक हमारा क्या होगा, इसके पास वाला वर्ग संख्या देखना है, कितना आएगा, 9। तो 9 किसका किसका होता है, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ 3 लिख दिया। अब हमें इकाई का अंक देखना है 6। इकाई का अंक 6 किसके वर्ग में आता है हमारा, देखिए 4 के वर्ग में 6 आता है और 6 के वर्ग में आता है 6 इकाई के अंक पे। तो यानी कि यहाँ पे हमारा या तो 4 होगा और या तो 6 होगा। ठीक है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसमें आपको अगर एक संख्या पता चल जाए, जैसे कि 6, हमें किसी भी एक संख्या का पता कर लेना है कि 6 किसके वर्ग में आता है। मान लीजिए 4 के वर्ग में आता है, हमें पता चल गया कि 4 के वर्ग में आता है। तो जो नेक्स्ट संख्या है वो हमें अपने आप पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, हमें 10 में से इसको घटा देना है। जो पहला हमारा अंक है 6 किसके उसमें, 4 के वर्ग में 6 है, तो हमें 10 में से 4 घटा देना है। तो कितना बचा, 6। तो जो 6 का वर्ग होगा उसका भी इकाई का अंक 6 ही होगा। तो इस प्रकार से फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट नंबर भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं बिना देखे, क्योंकि इन दोनों का योग जो होगा हमेशा दो संख्याएं आएंगी, उनके इकाई का अंक हमेशा 10 होगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 संख्याएं आ गई, 34 और 36। 2 आंसर हैं, इसमें से कोई एक आंसर है, कैसे पता चलेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को नेक्स्ट नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक हमारा आ जाएगा 12। अब हमें ये अब ये क्या हो गया, इस कंडीशन में ये 12 और ये 12 क्या आ गया, बराबर आ गए। तो जब हमारी ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी वो अगर हमारी बराबर आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है हमें, हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है, बड़ा वाला होता है। जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला ही हमारा राइट आंसर होगा हमेशा जब बराबर आए तो ये हमारा सवाल हो गया तीसरा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हमारा है √9025। अब देखिए, मान लीजिए सवाल ऐसा आ जाता है 9025, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो जब भी हमें कोई वर्गमूल निकालना हो और लास्ट में आ जाए 25, तो कुछ नहीं करना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद इसके पास वाली वर्ग संख्या देखनी है, क्या आएगा, 9 निम 81। किसका वर्ग है ये, 81, 9 का है। तो यहाँ हमें लिख देना है 9। ठीक है, और पीछे क्या है, यहाँ पे 25 है, तो इसमें हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का होता है। 5 का वर्ग 25 होता है, तो यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा 5। तो हमारा सीधा सीधा इसका वर्गमूल क्या आ गया, 95 आ गया। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यही इसका वर्गमूल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा होगा √6
9696 यानी 69,696। अब हमें निकालना है इसका वर्गमूल। अब ये है इसका वर्गमूल निकालना है, 5 अंकों की संख्या है ये। तो इसमें हम कैसे करेंगे, लास्ट से 2 डिजिट लेंगे, 2 अंक लेंगे और उसके बाद एक लाइन खींच देंगे और बाकी इसका एक पेयर बन जाएगा और ये जो 696 इसका एक पेयर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, 696 के आसपास हमें कोई वर्ग संख्या देखनी है। किसका वर्ग है ये, 26 का वर्ग होता है हमारा 676। 26 का वर्ग होता है हमारा 676, उसको हमें एक लिख लेना है। और अगला हो जाएगा हमारा 27। 27 का वर्ग होता है हमारा 729, तो 729 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब ये हमारा 26 का वर्ग हो गया 676 और 27 का वर्ग 729, तो 729 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि ये हमारा 26 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 26 आएगा तो यहाँ हम लिख लेंगे 26 और यहाँ पे 2 बार लिख लेंगे 26 26, ठीक है। अब हमें इकाई का अंक क्या है हमारा 6 है, तो 6 हमारा किसके किसके इकाई के अंक में आता है, एक तो आता है 4 में और एक आता है 6 में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 और यहाँ लिख लेंगे 6, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, या तो 264 होगा या तो 266 होगा। अब वो कैसे पता करेंगे, वही तरीका है। ये 676 हमारा किसका है, 26 का, तो 26 को हम नेक्स्ट नंबर यानी कि 27 से गुणा करेंगे। 27 से गुणा करके चेक करना पड़ेगा हमें। तो अब ये गुणा तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी हमारी, इस गुणा को करने में ही हमें लग जाएगा काफ़ी टाइम। तो इस टाइम को बचाने के लिए आप एक तरीका और है इसको पता करने के लिए कि हमारा आंसर छोटा वाला होगा या बड़ा वाला होगा। तो इसको पता करने का एक तरीका और है, तो वो तरीका क्या है, हमें जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा 26 का जैसे छोटा वाला संख्या होगा 26 का वर्ग 676 और एक बड़ा वाला भी हम साथ में लिख लेंगे। उसके बाद हमें देखना है डिफरेंस, कि छोटे वाले से डिफरेंस और एक बड़े वाले से डिफरेंस। अब 676 और 696 में हमें डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे हमारा 20 का अंतर है और 696 और 729 का डिफरेंस कितना आएगा, यह हमारा डिफरेंस आएगा 33 का। तो हमें दोनों में से डिफरेंस निकाल लेना है इसका और उसके बाद देखना है जोन सा कम डिफरेंस होगा, जो कम अंतर होगा जिससे, तो वो वाली संख्या हमारा आंसर होगा। जैसे कि छोटी वाली संख्या का अंतर कम है 20 है और बड़ी वाली संख्या का अंतर ज़्यादा है क्योंकि ये 33 है यहाँ पे अंतर। तो जो अंतर कम आएगा यानी छोटी वाली संख्या से इसका अंतर कम आ रहा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। और अगर बड़ी वाली संख्या जो नेक्स्ट नंबर है उसकी वर्ग से अगर इसका अंतर कम आता है तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होगा। इस कंडीशन में हमारा छोटी वाली संख्या का अंतर कम है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, छोटी वाली संख्या, यानी कि 264 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्गमूल इस तरीके से ट्रिक से निकाल सकते हो। शर्त ये है कि जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो उसका वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स ये है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।